Hi, welcome back to the channel guys, and in today's video we are going to cover the drainage system of India, specifically the Himalayan drainage system. तो सबसे पहले ड्रेनेज क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट. द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ डिफाइंड चैनल इज़ नोन एज ड्रेनेज. जब आपका वाटर जो है एक डिफाइंड चैनल में बहता है उसको ड्रेनेज कहते हैं. और जब आप बहुत सारी ऐसी चैनल्स को एक नेटवर्क के तौर पे जोड़ देते हो देन इट इज़ नोन एज ड्रेनेज सिस्टम. ओके, अब यहाँ पे कुछ वोकेबलरी है विच यू मस्ट नो. वन ऑफ इट इज़ कैचमेंट एरिया. कैचमेंट एरिया वो पूरा लैंड एरिया रहता है जहाँ से वो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज वाटर कलेक्ट कर रही होती हैं. ओके, पूरा एरिया जहाँ से वो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपका वाटर कलेक्ट कर रही होती हैं. और यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूँगी, ट्रिब्यूटरीज एक होता है और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज मान लीजिए एक मेन रिवर जा रही है और बहुत सारी अलग अलग सोर्सेज पे बहुत अलग अलग रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं. then these river are coming and these are merging in this main river. ओके, तो ये अपना पानी जो है वो मेन रिवर में दे रही हैं, तो इनको कहा जाएगा ट्रिब्यूटरीज. दे हैव सोर्स अदर देन द मेन रिवर और ये पानी अपने साथ ला रही हैं और ट्रिब्यूटरी में डाल रही हैं. ओके, एंड फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, जब आपकी मेन रिवर है और इसी से अलग अलग चैनल्स बन जाएं. जब ये अलग अलग चैनल बन रहे हैं जिसका सोर्स ये मेन रिवर है, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी. बेसिकली आपका मेन रिवर का जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो कैचमेंट एरिया क्या है, जहाँ से पहली बात तो ये मेन रिवर का जितना पानी अपना ले रही है और इसकी ट्रिब्यूटरीज जिसका जहाँ से पानी ले रही हैं उस पूरे लैंड एरिया को आप कहेंगे कैचमेंट एरिया. ओके, देन फिर आपका आ जाता है ड्रेनेज बेसन, रिवर बेसन और वाटरशेड एरिया. ड्रेनेज बेसन वो एरिया रहता है जो ड्रेन करा जाता है एक रिवर सिस्टम से और उसकी ट्रिब्यूटरीज से. यहाँ का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये गंगा है. ओके, और इसकी अलग अलग ये ट्रिब्यूटरीज हैं. तो ये जो पूरा एरिया है जिसमें इन रिवर्स का पानी जा रहा है, जिस पानी से ये पूरा एरिया ड्रेन हो रहा है इन रिवर्स के पानी से, इट विल बी नोन एज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा. ओके, यहाँ पे फोकस रहता है एंटायर रिवर नेटवर्क पे. कैचमेंट एरिया में फोकस रहता है कलेक्शन ऑफ वाटर में कि कहाँ कहाँ से वाटर कलेक्ट हो रहा है. ड्रेनेज बेसिन में आपका फोकस रहेगा पूरे रिवर नेटवर्क पे. रिवर बेसिन क्या होता है, कैचमेंट ऑफ अ लार्ज एरिया. आपका ड्रेनेज बेसिन हो गया जब आप ट्रिब्यूटरीज और इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो, दैट इज़ ड्रेनेज बेसिन. बट मान लीजिए आप किसी एक रिवर की बात कर रहे हो, है ना, जैसे आपने गोदावरी की बात कर ली, है ना, तो उसका जो बेसिन रहेगा जहाँ पे वो आपका पानी प्रोवाइड कर रही है, दैट विल बी नोन एज द रिवर बेसिन. फिर आता है वाटरशेड एरिया. वाटरशेड एरिया को आप कहते हैं बाउंड्री लाइन या फिर वाटर डिवाइड. मान लीजिए दो रिवर्स हैं, है ना. अब आप कहाँ से पता कर रहे हो कि ये जो ट्रिब्यूटरी है या फिर ये वाला जो एरिया है वो इस रिवर का आ रहा है, रिवर ए का आ रहा है या रिवर बी का आ रहा है. वी गेट टू नो अबाउट इट थ्रू द वाटरशेड या फिर वाटर डिवाइड. जैसे कि अम्बाला दिल्ली रिज जो है ये डिवाइड करती है इंडस और गंगा सिस्टम को. अब यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको दिया गया है ड्रेनेज पैटर्न के बारे में भी. ये ड्रेनेज पैटर्न किस पे बेसिस रहता है, इसका रहता है ट्रिब्यूटरीज पे, कि कैसे ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये एक रिवर को ज्वाइन कर रही हैं. पहला आएगा डेंडराइटिक. डेंडराइटिक मतलब एक पेड़ है उसकी ब्रांच की तरह जब दिखे आपका पैटर्न. पेड़ और आपकी ब्रांच तो देखी होंगी आपने, ऐसी कहीं से यहाँ से निकल रहा है, कहीं से ऐसा कहीं से ऐसा, तो दिस इज डेंडराइटिक, है ना. देन होता है रेडिकल. रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न होता है कि आपकी रिवर जो है वो आउटवर्ड फ्लो कर रही है ऑल डायरेक्शन में किसी एक हाई पॉइंट से, सेंट्रल हाई पॉइंट से. कोई एक सेंट्रल में एक बहुत हाई पॉइंट है और वहाँ से हर डायरेक्शन में जो आपकी रिवर है वो जा रही है. इसका बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है अमरकंटक प्लेट्यू. अमरकंटक प्लेट्यू एक हाई पॉइंट है आपका सेंट्रल इंडिया में और यहाँ से आपको नर्मदा, सोन, महानदी जैसी नदियाँ जाती हुई मिलेंगी. फिर आता है टेरेलिस. ओके, यहाँ पे जो रहता है ना, मेन रिवर फ्लोज इन लॉन्ग वैली. बहुत लॉन्ग वैली में मेन रिवर फ्लो करेगी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री में से मिलेंगी.
ओके, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है ये 90 डिग्री। देन फिर होता है सेंट्रीपीटल। जो सेंट्रीपीटल में क्या होगा, जो आपका स्ट्रीम रहेगी ना वो एक सेंट्रल लो बेसिन की तरफ बहेगी। वो अलग अलग जगह से आएंगे एंड वो सेंट्रल में एक जो लो एरिया रहेगा वहाँ की तरफ बहेंगी। आउटवर्ड ना बह के वो कन्वर्ज करेंगी एक किसी जगह पे। लाइक देखिए, नॉर्मली आपकी रिवर रहती है, इट गोज़ टूवर्ड्स द ओशन, तो ये आउटवर्ड फ्लो रहता है। पर जब वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स एक साथ इनवर्ड आ रही हों एक किसी जगह पे, लेक पे, पलाया पे या फिर इनलैंड सॉल्ट बेसिन पे, देन इट इज़ नोन एज सेंट्रीपीटल ड्रेनेज सिस्टम। ओके, अब इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, और ये डिवीज़न भी 3 टाइप के हो सकते हैं। पहले हो सकता है बेसिस ऑफ ड्रेनेज ऑफ वाटर, है ना, जहाँ पे ड्रेनेज ऑफ वाटर हो रहा है। अरेबियन सी में जाने वाली रिवर्स और बे ऑफ बंगाल में जाने वाली रिवर्स। अरेबियन सी में इंडिया की सिर्फ 23% रिवर्स आती हैं और बे ऑफ बंगाल में इंडिया की 77% रिवर्स आती हैं। सो ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। फिर आ जाता है साइज ऑफ वाटरशेड, जैसे कि आपकी मेजर रिवर बेसिन्स होंगी जहाँ पे आपका 20,000 से ऊपर का कैचमेंट एरिया रहेगा, इनको कहा जाएगा मेजर रिवर बेसिन। फिर आएगा मीडियम रिवर बेसिन जहाँ पे 2,000 से 20,000 तक का रहेगा। यहाँ पे आपके 44 ड्रेनेज बेसिन्स आ जाते हैं मीडियम में। देन फिर आता है माइनर रिवर बेसिन जिसमें आपका लेस देन 2,000 रहता है। मोड ऑफ ऑरिजिन पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि जहाँ से ऑरिजिन हो रहा है एक रिवर का, उसके बेसिस पे यू कैन डिवाइड इंडियन रिवर्स एंड दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, Himalayan river system and peninsular river system, and we are going to study this group only, Himalayan or peninsular river system. Let's get started with the Himalayan drainage system. Himalayan drainage system में आपकी 3 मेजर रिवर्स आती हैं, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों जो रिवर हैं वो पेरिनिलियल रिवर हैं, मतलब यहाँ पे पूरे साल भर पानी रहता है। और क्यों पानी रहता है, पहली बात तो ये स्नो, यहाँ पे स्नो के द्वारा इनमें पानी जाता है, ग्लेशियर के द्वारा जाता है और मॉनसून भी इनको पानी प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे डीप गॉर्जेस मिलेंगे, वी शेप वैली मिलेगी, रैपिड्स और वाटरफॉल्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम वाली रिवर्स में। ये जो आपका डीप गॉर्जेस, वी शेप वैली, रैपिड्स, वाटरफॉल, ये आपको यंग स्टेज में मिलेंगे। मैच्योर स्टेज में आपको फ्लड प्लेन्स, मियंडर्स, ऑक्सबो लेक, ब्रेडेड चैनल, नेचुरल लीवीज और डेल्टाज, ये सब कुछ मिलेगा। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी वोकैबुलरी है, तो गो सी माय प्रीवियस वीडियो, मैंने बता दिया है कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं। सो ये आपको हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में देखने मिलेगा। इट इज़ अ वेरी यंग ड्रेनेज सिस्टम एज कम्पेयर टू द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। इसका एक एग्जाम्पल है कोसी, जिसको आप पहले नहीं अभी भी सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। जो कोसी है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि वाई इज़ इट कॉल्ड सौरो ऑफ बंगाल। ये अपने साथ इतना डिपोजिशन क्यों लेके आती है कि इसका हर कुछ साल में ये इसका डायरेक्शन, इसका जो एरिया है वो बदल जाता है। दिस इज़ बिकॉज कोसी जो है ना वो एक यंग फ्रजाइल हिमालयन माउंटेन्स में फ्लो करती है, नेपाल के हिमालय माउंटेन में। ये जो हिमालयन माउंटेन रहते हैं यंग वाले, दे आर हाईली इरोडेबल, बहुत आसानी से वहाँ पे इरोजन हो जाता है, इसलिए ये जो एरिया है वो लैंडस्लाइड प्रोन भी होते हैं और यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी आता है। ये हैवी रेनफॉल जोन भी है, इसके कारण बहुत ज़्यादा मैसिव इरोजन होता है और ये कोसी अपने साथ बहुत ज़्यादा ह्यूज सेडिमेंट लोड लाती है। अब ये जो ह्यूज सेडिमेंट लोड ला रही है अपने साथ, ये कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी। व्हेन इट इज़ इन दी माउंटेन्स, यहाँ पे इसको डिपोजिशन करने का चांस नहीं मिलता है। व्हेन इट रीचेज द प्लेन, यहाँ पे इट डिपॉजिट्स दीज सेडिमेंट्स। इसकी वजह से रिवर बेड राइज कर जाता है, चैनल ब्लॉक हो जाएगा ओवर टाइम एंड द रिवर विल शिफ्ट इट्स कोर्स।
Okay, so this was Kosi, the sorrow of Bihar. Now let's look at the evolution of Himalayan drainage system. हिमालय ड्रेनेज सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ है? 5 से 24 मिलियन ईयर एगो ऐसा कहा जाता है कि इस एरिया में एक बहुत बड़ी रिवर थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्मा रिवर या फिर शिवालिक रिवर. ये जो थी ना आपकी असम, पंजाब, सिंध, गल्फ ऑफ सिंध, ये पूरे एरिया में, ओके, इवन द नदर्न प्लेन्स, ये पूरे एरिया में इंडो ब्रह्मा ही बहती थी. इसके एविडेंसेस क्या है कि शिवालिक के डिपॉजिट्स आपको अभी भी मिलेंगे, थिक एल्यूविनियम अभी भी दिखेगा आपको, लेक सेडिमेंट्स भी हैं और कॉन्ग्लोमेरेट्स भी आपको मिलेंगे. बाद में ये जो बड़ी रिवर थी इंडो ब्रह्मा, यही डिसमेंबर्ड हो गई. क्यों डिसमेंबर्ड हो गई? टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट और स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण. डिसमेंबर्ड होने के बाद वेस्ट का सिस्टम बन गया इंडस सिस्टम, सेंट्रल का सिस्टम बन गया गंगा सिस्टम एंड ईस्ट का सिस्टम बन गया ब्रह्मपुत्रा सिस्टम. अब यहाँ पे कौन से ऐसे टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट और स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे? पोतवार प्लेट्यू का जो अपलिफ्टमेंट हुआ था पाकिस्तान में, वो इंडस सिस्टम और गंगा सिस्टम के बीच का डिवाइड बन गया. ओके, दिल्ली रिज अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर से यहाँ पे आपका इंडो और गंगा डिवाइड हो गया. फिर मालदा गैप जो है, जो कि अभी बंगाल में है, बिटवीन राजमहल एंड मेघालय प्लेट्यू, उसके कारण आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बीच में गैप आ जाता है. नाउ लेट्स गो इनटू द इंडस रिवर सिस्टम, और इसको कहा जाता है सिंधु ऑल्सो. इंडस बेसिन जो है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड. ये इसका जो मेजर एरिया है इंडस बेसिन का, वो आता है पाकिस्तान, तिब्बत एंड इंडिया. इंडिया में बहुत स्मॉल पार्ट है, लद्दाख और JNK वाले रीजन में ही. इसका ओरिजिन कहाँ होता है? यहाँ इसका ओरिजिन होता है बोखरा-चू ग्लेशियर में, विच इज़ क्लोज टू लेक मानसरोवर. मानसरोवर के पास एक बोखरा-चू ग्लेशियर है, वहाँ पे इसका ओरिजिन होता है कैलाश रेंजेस के पास इन तिब्बत. यहाँ पे तिब्बत में इसको कहा जाता है सिंघाई बम, जिसका मीनिंग होता है लायंस माउथ. ओके, तो तिब्बत में इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बोखरा-चू ग्लेशियर एंड इज़ नोन एज सिंघाई बम. अब यहाँ पे ये कैसे कैसे जा रही है, लेट्स सी इट्स डायरेक्शन. अपर सेक्शन में जो है ना, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी. पहले ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी और ये लद्दाख और जस्कर के बीच में फ्लो करेगी. ये लद्दाख से बलिस्तान जाएगी और जाते जाते ये गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है गिलगिट के पास. ओके, फिर ये चिलास के पास पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी. पाकिस्तान में इसको लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी मिलती हैं. ओके, लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जंस्कर, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये जो आपकी इंडिया में ही हैं, सिन्योक, गिलगित, काबुल, शिगार, तुबरा, ये सारी, ये इंडिया प्लस पाकिस्तान वाले एरिया में आपको इसकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी. लह जो है वो राइट बैंक पे आता है इंडस वैली, इंडस रिवर के. ओके, सो एज यू कैन सी सिंघाई बम करके ये यहाँ से निकलती है आपकी तिब्बत वाले एरिया से. देन इट विल रीच द लद्दाख एरिया. हेयर इट विल मीट जस्कर एंड सुरू रिवर एंड इट विल ऑल्सो मीट श्योक एंड नुब्रा रिवर. फिर ये गिलगिट वाले एरिया में गिलगिट नेम्ड रिवर से मिलेगी. ओके, इंडस जो है ये अल्टोक जो कि पाकिस्तान में है उसके पास हिल में से इमर्ज करेगी और यहाँ पे इसको मिलता है काबुल रिवर. अब आपको इंडस रिवर की जो मेन बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनको कहते हैं पंचंद, है ना. पंचंद जो हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. लेट्स गेट इनटू इट. पहली बात तो पंचंद जो हैं वो पहले एक साथ मिल जाती हैं और फिर वो इंडस से मिलती हैं पाकिस्तान में मिथनकोट के पास. ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट. चेनाब जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और चेनाब है वो 2 रिवर से मिलकर बनती है, चंद्र और भागा.
ओके, ये चंद्र और भागा जो है वो टंडी में एक दूसरे से मिलते हैं। चिनाब हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया को ड्रेन करती है और ये पाकिस्तान में जाके आपके इंदस से मिल जाती है। ओके, ये आपकी जो भागा है वो ओरिजिनेट करती है आपके लाहौल स्पीति वैली पे। ओके, देन देयर इज झेलम। झेलम जो है वो आपकी ओरिजिन है इसका वेरीनाग JNK में, पिरपिंजल के फुट हिल्स पे। यहाँ पे ये श्रीनगर में फ़्लो करती है एंड वूलर लेक के यहाँ से फ़्लो करती है और ये चिनाब को ज्वाइन करती है पाकिस्तान के जंग में। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट डैम है इट इज़ उरी डैम ऑन बारामुल्ला। फिर रावी रिवर है विच ओरिजिनेट्स नियर द रोहतांग पास। रोहतांग पास कुल्लू में, ये हिमाचल प्रदेश में इसका ओरिजिन है। चंबा वैली में से ये फ़्लो करेगी, चिनाब को ये ज्वाइन करेगी सराय सिंधु पाकिस्तान में। ये आपकी पिरपिंजल और धौलाधर के बीच में से फ़्लो करती हुई जाती है। देन देयर इज़ ब्यास। ब्यास कुंड में इसका ओरिजिनेशन होता है रोहतांग पास के पास। ये फ़्लो करती है कुल्लू वैली में से ब्यास, पंजाब प्लेन को एंटर करेगी और फिर सतलुज को मिलेगी हरीके में। ये बहुत सारे गॉर्जेस बनाती है जैसे काटी में, लरगी में, और ये काटी एंड लरगी बोथ आर धौलाधर रेंजेस। देन सतलुज है। सतलुज का ओरिजिन है रक्सास ताल मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में। तिब्बत में इसको नाम दिया गया है लांगचेन खनबम्ब। ओके, दिस रिवर सतलुज इट फ्लोज पैरेलल टू इंदस इन तिब्बत। तिब्बत में ये इंदस के पैरेलल ही जाती है और ये शिप्की ला पास जो कि हिमाचल में है वह उसके पास के थ्रू इंडिया में एंटर करती है। रूपनगर या फिर रोपार में ये एक बहुत बड़ा गॉर्ज भी कट करती है। दिस इज़ अ एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर रहती हैं जो किसी माउंटेन के अपलिफ्टमेंट से पहले ही है। जैसे सतलुज जो है इट इज़ हेयर बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट जो डैम है वो है भाखरा नागल डैम बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे देख लेते कि ये रिवर्स इंदस को कैसे ज्वाइन करती हैं। पहले झेलम एंड रावी एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, देन दे टुगेदर ज्वाइन चिनाब। अब चिनाब रावी, झेलम रावी और चिनाब फ्लो करते हैं, वो दे फ्लो अहेड एंड चिनाब को फिर ज्वाइन करेगी सतलुज। ओके, और ये जब सब मिल जाएंगी ये कॉम्बाइंड फ्लो होता है इनका पंचनाद करके एंड देन दे विल ज्वाइन इंदस। Okay, thank you. In the next video we'll cover Ganga system.